गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सिविक्स की बुक हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, बुक सिविक्स, और लेसन चल रहा है अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म, यानी कि धर्मनिरपेक्षता की समझ। तो हम लोगों ने यहाँ पर अपना टॉपिक को एंड किया था, तो अब यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करेंगे व्हाट इज सेक्युलरिज्म। ठीक है, यानी कि धर्मनिरपेक्षता क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। In the previous chapter, you read about how the Indian Constitution contains fundamental rights that protect us against state power as well as the tyranny of the majority। यानी कि इससे पहले वाले जो चैप्टर था आपने उसमें पढ़ा था कि जो भारतीय संविधान है, यानी कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक, उसमें फंडामेंटल राइट्स है। ठीक है, अच्छा, यानी कि मौलिक अधिकारों की बात की गई है, पढ़ा था आप लोगों ने। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर था, तो उसमें मौलिक अधिकारों की बात की गई है कि मौलिक अधिकार, हम सबके कुछ मौलिक अधिकार होते हैं जो कि हमें बचा लेते हैं अगेंस्ट स्टेट पावर एज वेल एज अगेंस्ट द टायरनी ऑफ द मेजोरिटी। टायरनी मीन्स, टायरनी वर्ड जो होता है इसका मतलब होता है क्रूरता, यानी कि अत्याचार। ठीक है, तो जो हमारा भारतीय संविधान है उसके अंदर जो लिखे हुए हैं मूलभूत अधिकार, यानी मौलिक अधिकार जो लिखे हुए हैं वो हमें बचा लेते हैं राज्य की, राज्य सत्ता जो होती है, यानी कि सरकार की पावर्स के अगेंस्ट बचा लेते हैं, यानी कि कोई भी सरकार हम पर अत्याचार नहीं कर सकती, इस बात से बचाते हैं। और यहाँ तक कि मेजोरिटी, जो लोग अधिक मात्रा में होते हैं, उनकी अगर कोई अत्याचार हो रहा है, वो अगर क्रूरता कर रहे हैं तो उससे भी हमें बचा लेते हैं। तो यहाँ पे जो टायरेनी वर्ड आया है उसका मतलब क्या है? क्रूरता, राइट। ठीक है, चलिए, खैर, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज इंडिविजुअल्स द फ्रीडम टू लाइव बाय देयर रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिस। यानी कि भारतीय संविधान ये हमें अलाउ कर देता है, इस बात की परमिशन देता है कि सभी जो लोग हैं, ठीक है, प्रत्येक लोगों को अपने धर्म के अनुसार, अपनी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रहने की छूट है, और उन पर जो धार्मिक उनके जो अनुष्ठान होते हैं, अनुष्ठान उसको करने की छूट है, वो कोई भी किसी तरीके का अनुष्ठान कर सकता है। इन कीपिंग with this idea of religious freedom for all, India also adopted a strategy of separating the power of religion and the power of the state। यानी कि इसी बात को, ठीक है, इस आइडिया को लेते हुए कि सबको छूट है अपने धार्मिक अनुष्ठान करने की, अपने धर्म को मानने की, इस बात को मानते हुए हमारे देश ने ये जो स्ट्रेटेजी अपनाई हुई है, यानी कि ये योजना अपनाई हुई है कि हमारे देश में सरकार की पावर्स को धर्म के साथ नहीं जोड़ा गया, यानी धर्म अलग है और सरकार की पावर अलग है। ठीक है, जैसे कि हम कल भी बात कर रहे थे, मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल भी दिए थे। तो अगर पावर्स, गवर्नमेंट की पावर और उसी धर्म के लोगों के पास अगर पावर आ जाए, जिस धर्म की मेजोरिटी है, और उसी धर्म की, और सरकार भी अगर उनकी ना सुने, माइनॉरिटीज़ की ना सुने, तो आपने कल पढ़ा था, उसमें एग्जाम्पल दिया हुआ था कि आप अमेरिका में रहते हैं और आप जो हैं एक हिंदू या मुस्लिम हैं, तो आपको वहाँ पर क्योंकि क्रिश्चियन मेजोरिटी रहती है, तो वो आप पर आपको रेंट पर देने से मना कर रहे हैं, और यदि आपकी सरकार भी ना सुने तो आपको बहुत बुरा लगेगा। ये हमने कल पढ़ा था। ठीक है, तो वही बात कह रहे हैं यहाँ पर कि इंडिया ने इसी बात को मानते हुए, ठीक है, धर्म को और गवर्नमेंट को अलग अलग रखा है। ठीक है, दोनों बातें अलग अलग है। ठीक है ना। अच्छा, गवर्नमेंट पर धर्म का कोई जोर नहीं चलेगा, ये कहने का मतलब है। सेक्युलरिज्म रेफर्स टू दिस सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। धर्मनिरपेक्षता यही तो बताती है कि गवर्नमेंट और धर्म दोनों अलग अलग हैं, दोनों अपनी अपनी जगह पर हैं। ठीक है, दोनों मिक्सअप नहीं हो सकते।
द 3 drawings in this chapter were done by students of your age. They were asked to draw in on religious tolerance. अच्छा, यानी कि यहाँ पर अभी आगे आप देखेंगे कि बच्चों ने कुछ ड्राइंग बनाई हुई है जो आप ही की उम्र के बच्चे हैं, और जो आपका जो इसके बारे में मतलब धार्मिक सहिष्णुता, रिलीजियस टॉलरेंस, धार्मिक सहिष्णुता, ठीक है, उसके विषय में वो जो ड्राइंग्स हैं वो बता रही हैं। ठीक है, तो वो ड्राइंग्स आप आगे देखेंगे। देखिए नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। क्यों जरूरी है धर्म को राज्य से अलग रखना। राज्य से मतलब, राज्य का मतलब यहाँ पर क्या है, गवर्नमेंट से अलग रखना, यानी कि धर्म और गवर्नमेंट दोनों अलग अलग क्यों होने चाहिए। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण क्यों है, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, तो यहाँ पर एक ड्राइंग दिखाई हुई है, हालांकि प्रिंट साफ नहीं है, आप अपनी अपनी बुक्स में देख लीजिएगा। तो ये एक स्टूडेंट ने बनाई हुई ड्राइंग है जिसमें आप देख सकते हो कि अर्थ है और अर्थ में सभी तरीके के लोग ठीक खड़े हुए हैं। ठीक है, पिक्चर थोड़ा क्लियर नहीं है तो आप बुक्स में देख सकते हैं ये वाली पिक्चर को, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है। तो सभी तरीके के लोग खड़े हुए हैं। तो पिक्चर क्या बताने की कोशिश कर रही है कि अर्थ सभी लोगों की है, किसी एक खास पर्टिकुलर धर्म की नहीं है, ये बताने की कोशिश कर रही है पिक्चर। एज डिस्कस्ड अबव, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सेक्युलरिज्म इज इट्स सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट पावर। ठीक है, अभी आपने देखा कि जो सेक्युलरिज्म है, ठीक, उसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू यही है कि सरकार अलग और धर्म अलग होंगे। ठीक है, अच्छा, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर अ कंट्री टू फंक्शन डेमोक्रेटिकली, यानी कि ये किसी भी देश को चलाने के लिए, ठीक है, किसी भी देश को, ठीक है, आप कह सकते हो कि लोकतांत्रिक रूप से चलाने के लिए, ठीक है, ये वर्ड हम पहले पढ़ चुके हैं, ये देखिए। ठीक है, अच्छा, किसी भी देश को लोकतांत्रिक रूप से चलाने के लिए ये बहुत जरूरी है, यानी कि सरकार अलग और धर्म अलग, दोनों बातों को अलग करना पड़ेगा। ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड विल हैव मोर देन वन रिलीजियस ग्रुप। ऐसा बहुत ज्यादा है कि सभी देशों में ऐसा मिलेगा आपको देखने के लिए कि किसी एक धर्म के मानने वाले लोग सबसे ज्यादा मात्रा में होंगे। ये तो होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता कि सभी तरीके के धर्म वाले लोग किसी एक देश में सारे इक्वल रहते हों, किसी की तो संख्या ज्यादा होगी ना। ठीक है, अच्छा, तो बोलता है कि विद इन दीज रिलीजियस ग्रुप्स देयर विल मोस्ट लाइकली बी वन ग्रुप दैट इज इन मेजोरिटी। और अलग अलग धर्मों में कोई तो धर्म ऐसा होगा जो मेजोरिटी में होगा। ठीक है, इफ दिस मेजोरिटी रिलीजियस ग्रुप हैज एक्सेस टू स्टेट पावर, then it could quite easily use this power and financial resources to discriminate against and persecute persons of other religions। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ यहां पर कि अगर उनके हाथ में जो मेजोरिटी में है, धर्म जो मेजोरिटी में है, उनके हाथ में अगर पावर आ जाए, ठीक है, गवर्नमेंट आ जाए अगर उनके हाथ में, तो वो बहुत आसानी से, ठीक है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि पैसा जो गवर्नमेंट तो पैसा जुटाती है, ठीक है ना, देश को चलाने के लिए। तो अगर एक ही धर्म के लोगों के पास वो पावर आ जाएगी तो क्या होगा, तो वो अपने हितों के लिए उस पैसे का इस्तेमाल अपने लिए कर सकते हैं। यस और नो? ठीक है, अच्छा, टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एंड प्रोसिक्यूट पर्संस ऑफ अदर रिलीजन्स, ये जो है, ठीक है, ये तो डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा, भेदभाव हो जाएगा। ठीक है, और प्रोसिक्यूट पर्संस ऑफ अदर रिलीजन्स, और दूसरे धर्म के लोगों, जो दूसरे धर्म के लोग हैं उन पर अत्याचार हो जाएगा, ये उत्पीड़न हो जाएगा उनका। ठीक है, अच्छा, तो इसीलिए देखो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की एक खासियत बताता हूं मैं आपको, इस वाली बात को रोकने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत बढ़िया सिस्टम है। क्या है
कि क्योंकि हमारे देश ने ये जो माइनॉरिटी और मेजॉरिटी वाली जो बात होती है, इस बात को हमारे देश के बुद्धिजीवी लोगों ने समझा हुआ था। तो जब वो इसको हमारे देश के संविधान को लिख रहे थे, तो उन्होंने ये प्रावधान बनाया कि ताकि माइनॉरिटीज़ को भी बराबर का हक मिले। ये वाला जो बात बता रहे हैं ना अभी यहाँ पर, कि मेजॉरिटीज़ के पास पावर आ जाएगी तो वो अपने अपने हितों के लिए पैसे का मिसयूज कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं ना बात को। तो इसीलिए हमारे देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये मेंशन किया हुआ है कि कुछ सीटें, ठीक है, रिजर्व कर दी हैं, ठीक है, ऐसे ही सीटें रिजर्व कर रखी हैं माइनॉरिटीज़ के लिए, ताकि कोई भी किसी का उत्पीड़न ना कर सके, माइनॉरिटीज़ को भी हक मिल सके। ठीक है, ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की खासियत है। ठीक है, ये चलिए खैर आगे चलते हैं। दिस tyranny of the majority could result in the discrimination, caution and at times even the killing। यानी कि ये जो आपने यहां पर देखा, टेरानी वर्ड का मतलब आया था क्या? क्रूरता। ठीक है, ये जो क्रूरता है मेजोरिटी की, ठीक है, मतलब पावर में आ जाना और फिर लोगों पर अत्याचार करना, ठीक है, तो ये जो क्रूरता है कुड रिजल्ट इन द डिस्क्रिमिनेशन, ये भेदभाव की वजह से होता है। ठीक है, अच्छा, और कॉर्शन, कॉर्शन का मतलब होता है जोर जबरदस्ती करना। कॉर्शन वर्ड का मतलब क्या होता है? जोर जबरदस्ती। एंड एट द टाइम इवन द किलिंग, हाँ, किलिंग द किलिंग ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज। यहां तक कि ऐसा भी हो सकता है कि ये जो मेजोरिटी की क्रूरता इतनी हद तक भी जा सकती है कि वो माइनॉरिटीज को किल भी कर दें। ठीक है, अच्छा, ये भी पॉसिबिलिटी है। हालांकि मैं आपको एक इसका एग्जांपल देता हूं इस बात का, कि मेजोरिटी और माइनॉरिटी की बात और पावर आ जाना, इस बात का मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि अफगानिस्तान के अंदर एक रिलीजन मेजोरिटी में है। ऑब्वियसली कोई तो रिलीजन मेजोरिटी में होगा। तो हुआ ये कि उन्होंने गवर्नमेंट के अगेंस्ट जा करके, क्योंकि वहां पर गवर्नमेंट का इतना ज़्यादा होल्ड नहीं रहा लोगों पर, तो वहां पर यह हुआ कि मेजोरिटी के लोगों ने अपने हाथ में पावर ले ली। जब अपने हाथ में पावर ले ली तो गवर्नमेंट उनको रोक नहीं पा रही। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट की वहां पर चल नहीं पाई। ठीक है, अच्छा, गवर्नमेंट भी एक ही प्रकार की मेजोरिटी के लोगों की थी वैसे। अच्छा, बट फिर भी गवर्नमेंट का काम होता है रोकना, तो उन्होंने कोशिश तो की होगी, बट उनका चल नहीं पाया जोर, क्योंकि थोड़ा सा कंट्री में ये उथल पुथल रहा है वहाँ पर अफगानिस्तान के अंदर। तो वहाँ पर मेजोरिटी रिलीजन जो था, तो जैसे ही उनके हाथ में, जो आप कह सकते हो कि जो उग्रवादी, ठीक है, तो उनके हाथ में अगर पावर आई, तो जैसे ही उनके हाथ में पावर आई तो उन्होंने क्या किया कि बुद्ध की वहाँ पर स्टेचूज थी, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची स्टेचूज में से एक थी, जिसकी हाइट थी 165 फीट। ठीक है, और ये थी 1700 ईयर्स, 1700 साल पुरानी। ठीक है, आप देखिए कितने साल पुरानी स्टेचूज थी, और दुनिया की सबसे ऊंची स्टेचूज में से थी बुद्धा की। और तो वहाँ पर तो, और बनी हुई कैसी थी? बहुत ऊंची ऊंची चट्टान होती है पत्थरों की ना, तो पत्थरों की चट्टानों पर कुरेद कर बनाई हुई मूर्ति थी। कोई सिंपल बात नहीं था उसे बना पाना। ठीक है, तो एक बहुत मतलब बेहतरीन चीज थी पूरी दुनिया के देखने लायक। तो वहां पर मेजोरिटी ने क्या किया कि वहां पर टैंक्स ला करके रॉकेट लॉन्चर्स ला करके, ठीक है, उन जो स्टैचूज थी उनको गिरा दिया था। ठीक है, तो अब आप समझ सकते हो कि किस तरीके से ये तो हाल उन्होंने वहां पर सिर्फ स्टैचू का किया। अब अगर वहां पे लोग होते तो उनका क्या हाल होता, आप सोचिए। ठीक है, तो ये होता है, ये मैंने आपको एग्जांपल दे दिया कि ये होता है अगर मेजोरिटी के हाथ में पावर आ जाए तो देखिए आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, और यदि रिलीजियस बातें हों कि तो फिर बहुत ज़्यादा
ठीक है, दूसरे रिलीजन को तो जिंदा रहने ही नहीं देंगे, यहाँ बता भी रहे कि इवन मार भी सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल भी दे दिया कि अफगानिस्तान की स्टोरी बता दी कि ये तो हाल उन्होंने वहां पर सिर्फ स्टेचू का किया था। ठीक है, तो चलिए खैर कोई बात नहीं, अभी हम सेफ हैं। ठीक है, हम बिल्कुल सेफ हैं कि हम सेकुलर कंट्री में रहते हैं। ठीक है, चाहे इस बात को कोई माने या ना माने, ठीक है, अपने अपने विचार हो सकते हैं हर किसी के। ठीक है, बट क्या है कि पूरी दुनिया में सबको ही, सभी लोगों को रहने का अधिकार है। ठीक है, और सभी को अपने अपने तरीके के धर्म को मानने का अधिकार है। तो ये है कि कोई कोई देश मानता है, कोई देश नहीं मानता। तो इंडिया तो इस बात को बिल्कुल नहीं मानता। तो हम चाहे कुछ भी कहें, तो हमारे अपने खुद के विचार पर्सनली कुछ भी हो चाहे, मगर गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही हमें चलना होगा। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है वो कॉन्स्टिट्यूशन हम बदल नहीं सकते। ठीक है, चलिए कर आगे चलते हैं। द मेजोरिटी कुड क्वाइट इजीली प्रिवेंट माइनॉरिटीज फ्रॉम प्रैक्टिसिंग देयर रिलीजन्स। मेजोरिटी जो है, अगर चाहे तो माइनॉरिटीज को, ठीक है, आसानी से उनके धर्म को प्रैक्टिसिंग करने में, यानी कि उनके धर्म का पालन करने में उन्हें रोक भी सकती है। ठीक है, अच्छा, एनी फॉर्म ऑफ डोमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन इज इन वायलेशन ऑफ राइट्स दैट ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी गारंटीज टू ईच एंड एवरी सिटीजन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन। यानी कि कहने का मतलब क्या है यहां पर कि लोकतांत्रिक समाजों में धर्म को राज्य से अलग रखने का एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि हमें लोगों के धार्मिक चुनाव के अधिकार की रक्षा करनी है। ठीक है, हाँ जी, और एनी फॉर्म ऑफ डोमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन इज इन वायलेशन ऑफ द राइट्स that a democratic society guarantees to each and every citizens irrespective of their religion। ठीक है, ये तो हम पढ़ चुके। therefore the tyranny of the majority and violation of fundamental rights that can result is one reason why it is important to separate the state and religion in democratic societies। कहने का मतलब क्या है यहां पर कि अब यानी कि ये कारण बन जाता है। ठीक है, ये एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण बन जाता है सेक्युलरिज्म को बनाने का। ठीक है, कि एक धर्म का व्यक्ति, कोई एक मेजोरिटी, ठीक है, जो कि बहुत पावर में है, जो कि बहुमत की संख्या में है, ठीक है, वो दूसरों पर अत्याचार, माइनॉरिटीज पर अत्याचार नहीं कर सकते। ठीक है, ये जो है वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, जो मौलिक अधिकार हैं, उसका क्या हो जाएगा, वायलेशन हो जाएगा, उसका खनन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, और जिसकी वजह से, इसी वजह से, ताकि ऐसा ना हो, इसी वजह से आपको बोल रहा है कि वन रीजन व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट सेपरेट द स्टेट एंड रिलीजन इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज। हम तो डेमोक्रेटिक सोसाइटी में रहते हैं, तो ये एक सबसे बड़ा कारण है कि इसीलिए धर्म को गवर्नमेंट से अलग रखा गया है। ठीक है ना, तो ये एक वन रीजन हो गया। आपको क्वेश्चन आ सकता है आगे चल करके कि बताइए, रीजन बताइए कि क्यों गवर्नमेंट और रिलीजन को अलग अलग रखा गया है। तो ये आपको फर्स्ट रीजन हो गया कि ताकि मेजोरिटीज माइनॉरिटीज पर अत्याचार ना करें। ठीक है, अगर उनके हाथ में पावर आ जाएगी तो वो अत्याचार कर सकते हैं, इस बात की पॉसिबिलिटी है। तो इसीलिए वो धर्म को गवर्नमेंट से अलग रखा गया है, ताकि उन माइनॉरिटीज की कोई तो सुने, गवर्नमेंट तो सुनेगी। ठीक है ना, इस वजह से अलग रखा गया। ठीक है, तो फर्स्ट रीजन ये हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अनदर रीजन दैट इज इंपॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज इज बिकॉज, यानी कि दूसरा रीजन ये बताता है कि क्यों रखा गया है गवर्नमेंट और रिलीजन को अलग अलग। तो वो उसका दूसरा रीजन क्या बताता है, वी ऑल्सो नीड टू प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स टू एग्जिट फ्रॉम देयर रिलीजन। यानी कि किसी भी व्यक्ति को आजादी है अपना धर्म छोड़ने की। ठीक है, ऐसा भी ना हो जाए कि कोई एक धर्म का व्यक्ति, मतलब कुछ लोग अपने मेजोरिटी वाले लोग मिलकर के उसको जान ही ना दें। ठीक है, तो उसको फ्रीडम है
किसी को भी अपना धर्म छोड़ने की आजादी है, ठीक है, ये बोल रहा है ये, ठीक है। तो इसलिए भी सेकुलरिज्म रखा गया है। रिलीजन एम्ब्रेस अनदर रिलीजन, ठीक है, यानी कि दूसरा धर्म अपनाने की स्वतंत्रता है। यहां पर जो एम्ब्रेस आ गया ना, यानी कि एक्सेप्ट करने की आजादी है, तो इसलिए भी रखा गया है, इसलिए भी सेकुलरिज्म को अलग रखा गया, ठीक है। ओ सॉरी, इसलिए रिलीजन को गवर्नमेंट से अलग रखा गया है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को अपना धर्म छोड़ने की आजादी है और दूसरा धर्म अपनाने की आजादी है, और हैव टू फ्रीडम टू इंटरप्रेट रिलीजियस टीचिंग डिफरेंटली, और धर्म की अलग अलग प्रकार से व्याख्या करने की आजादी है, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं कि हमारे कल्चर के अंदर ही रामचरितमानस लिखी गई, तो वाल्मीकि द्वारा लिखी। रामचरितमानस किसने लिखी थी? तुलसीदास जी ने लिखी थी। और जो रामायण है वो किन्होंने लिखी है? वो लिखी है वाल्मीकि जी ने। तो दोनों ने अपने अपने तरीके से, ठीक है, चलिए, तो बहुत पुरानी बात हो गई, ठीक है। आज की अगर हम प्रेजेंट की बात करें, हालांकि इन दोनों ने अपने अपने तरीके से उनका व्याख्यान किया हुआ है, श्री राम जी का व्याख्यान उन्होंने किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो वो उनके अपने अपने व्यूज हैं, ठीक है। तो हमारा तो कल्चर ही ये कहता है कि हमारे यहाँ पर सबको आज़ादी है इस चीज़ की, ठीक है। अपने धर्म की व्याख्या करने की आज़ादी है, कोई किसी तरीके से भी व्याख्या करे, ठीक है। कोई धर्म छोड़ के जाना चाहता है तो धर्म को छोड़ सकता है, कोई किसी धर्म को अपनाना चाहता है तो अपना सकता है, जो उसके मन को लगता है वो कर सकता है, कहने का मतलब ये है। अच्छा, उसके बाद बोलता है कि टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट बेटर लेट अस टेक द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी कि इस बात को हम अनटचेबिलिटी से समझते हैं। अनटचेबिलिटी का मतलब होता है छुआछूत। छुआछूत की जो हमारे देश के अंदर पहले एक समस्या थी ये, ठीक है, जिसका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने विरोध किया था, ठीक है। अच्छा, और इसी बात को फिर किस में लेके आए थे? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लेकर के आए थे, ठीक है ना। इसीलिए तो रिजर्व किए गए सीटों को, ठीक है। सीटों को रिजर्व क्यों करते? नहीं तो अगर ये चीज ना होती, अनटचेबिलिटी, ये जो वर्ड आ रहा है ना, ये इसने संविधान को बदल के रख दिया, ठीक है। अगर अनटचेबिलिटी ना होती, लोग इस चीज को अपने आप से मान जाते, ठीक है, तो जरूरत ही नहीं थी सीटें रिजर्व करने की, आरक्षण लाने की, ठीक है। आरक्षण लाने की मेन वजह यही है क्योंकि लोगों ने खुद से समझा ही नहीं, सबको बराबर माना ही नहीं, ठीक है ना। तो इस बात की अगर पॉलिसी, अगर अब हम सिर्फ ये समझ जाते, यानी कि हमारे पास्ट में हम नहीं, अब हम तो समझ गए हैं क्योंकि हमें तो गवर्नमेंट ने समझा दिया, ठीक है, रिजर्व करके, ठीक है। चाहे आप माने ना माने, मगर गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो अब इसलिए हमारे को तो मानना पड़ेगा ही पड़ेगा। बट जब हम आजाद नहीं थे, तब उस समय पर अनटचेबिलिटी, ये जो टर्म आ रहे हैं, ठीक है, ये छुआछूत की प्रॉब्लम थी। तो इस छुआछूत की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, क्योंकि उस समय के लोगों ने इस बात को नहीं समझा कि सभी तरीके के लोग समान होते हैं, ठीक है, कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं है, सब बराबर हैं, सब मनुष्य हैं। तो इस बात को समझा नहीं, तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या करा, फिर सीटें रिजर्व करना। जब पावर आई, ठीक है, तो पावर आते ही सबको बराबर का हक दिया, ठीक है, इसलिए सीटें रिजर्व कर दी। हर चीज में सीटें रिजर्व्ड है, ठीक है। अब अगर लोग इस बात को जब समझ जाएंगे तो गवर्नमेंट इस चीज को दूर कर देगी, ठीक है। अच्छा, ये भी है ना, ठीक है। अच्छा, चलिए आगे देखिए। यू माइट फील दैट यू डिसलाइक दिस प्रैक्टिस विद इन हिंदुइज्म। ये जो अनटचेबिलिटी वाली प्रैक्टिस है, ये कहाँ थी? हिंदुइज्म में थी, देखिए, ठीक है। हाँ जी, क्योंकि हम लोग मेजोरिटी में थे, हिंदुइज्म जो हिंदुइज्म था वो मेजोरिटी में था, ठीक है। अच्छा, आज भी मेजोरिटी में है। अच्छा, बट तो जैसे ही पावर मिली, गवर्नमेंट बनी, जब देश आज़ाद हुआ, तो अनटचेबिलिटी जो कि हिंदुइज्म में एक बुराई थी मैं कहूँगा, तो इस चीज़ को दूर करने के लिए, ठीक है, ये किया गया, ठीक है। अनटचेबिलिटी को दूर करने के लिए ये बता रहा एग्जांपल देकर कि आप सोचिए इस बात के लिए कि अगर अनटचेबिलिटी होती आज भी तो आपको कैसा लगता? यू वांट टू ट्राई एंड रिफॉर्म, आप इसे दूर करने की कोशिश करते कि ना करते? हाउएवर इफ स्टेट पावर वर इन द हैंड्स ऑफ दोज हिंदूज हु सपोर्ट, और अगर सोचिए कि पावर ऐसे हिंदुओं के हाथ में आ जाती कि जो अनटचेबिलिटी को सपोर्ट करते हैं,
ठीक है। अच्छा, देन डू यू थिंक दैट यू वुड हैव एन ईजी टास्क टू ट्राई एंड चेंज दिस? तो क्या आपके लिए इनको चेंज कर पाना आसान होता? ये बोलना चाह रहा है यहां पर, ठीक है। इवन इफ यू वर पार्ट ऑफ द डोमिनेंट रिलीजियस ग्रुप, और जबकि आप चाहते तो हैं बदलना, और आप खुद डोमिनेंट रिलीजियस ग्रुप का पार्ट हैं, यानी कि जो जो बहुत बड़ी मात्रा में जो धर्म के लोग हैं उसका पार्ट है, तो आप तो चाह के भी नहीं बदल सकते, क्योंकि आप बदलना चाहेंगे तो वो लोग आपको रोकेंगे, ठीक है। तो देखिए बोल भी रहा है कि यू माइट फेस अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस, हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा मात्रा में रेजिस्टेंस सहना पड़े फ्रॉम फेलो मेंबर्स ऑफ योर कम्युनिटी, आपके धर्म के ही लोग, यानी कि अपने ही धर्म के लोगों के द्वारा हो सकता है कि विरोध भी सहना पड़े। अगर आप रोकना भी चाहेंगे तो नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि वो लोग आपको रोकेंगे, ठीक है। और क्योंकि पावर भी उन्हीं के हाथ में है, तो दीज मेंबर्स हु हैव कंट्रोल ऑफ स्टेट पावर माइट से, और जो जो पावर संभाल रहे हैं, यानी कि जिनके हाथ में सत्ता है, तो वो तो ये भी कह देंगे कि देयर इज ओनली वन इंटरप्रिटेशन ऑफ हिंदुइज्म एंड दैट यू डू नॉट हैव द फ्रीडम टू इंटरप्रेट दिस डिफरेंटली। आपको हिंदू धर्म की परिभाषा बदलने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आपको इसमें कोई भी हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है, तो वो आपको ऐसा भी कह सकते थे, ठीक है। ये एग्जाम्पल देके बताने की कोशिश की है कि यदि पावर सिर्फ एक धर्म के पास आ जाए तो वो ये भी कर सकते हैं कि वो आपको धर्म ना बदलने दे और धर्म के अंदर कोई बुराइयों को दूर भी ना करने दे। कहने का मतलब ये है, अगर कोई बुराई है तो उसको दूर भी नहीं करने देंगे, ठीक है ना। तो ये आपको दो यहां पर बताया, दो पॉइंट्स बताए गए कि क्यों गवर्नमेंट को और धर्म को अलग अलग रखना चाहिए। तो पहला पॉइंट क्या बता रहा था, सिंपल वर्ड्स में एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि पहला पॉइंट से ये बताया गया कि जो अगर मेजोरिटी के हाथ में पावर आ जाएगी और अगर वही गवर्नमेंट बन जाए तो वो माइनॉरिटीज पर अत्याचार करेगी, हो सकता है कि उनको मार भी दे। मैंने आपको एग्जांपल अफगानिस्तान का दिया था यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर दूसरे नंबर पे फिर बात चली कि क्यों अलग होना चाहिए, तो क्योंकि यदि कोई अपने धर्म को बदलना चाहता है, छोड़ना चाहता है, या उसकी बुराई को दूर करना चाहता है, उसके अंदर कोई गलत बात है, जैसे एग्जांपल बताया अनटचेबिलिटी का, तो वो चाह के भी दूर नहीं कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि पावर गलत लोगों के हाथ में है। तो ये बात को बताने की कोशिश की गई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं, ठीक है। लुक एट द पिक्चर, आप देख सकते हैं कि ये इतनी एक ब्यूटीफुल पिक्चर एक स्टूडेंट के द्वारा बनाई हुई है, देखिए, जिसमें दिखाया हुआ है कि मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा और ये जो चर्च है, हम सब एक साथ हैं। ये मैंने बताया था ना आपको कि आपके जैसे स्टूडेंट्स के द्वारा बनाई हुई पिक्चर है। आप भी चाहते हैं तो अपने अपने घर में इन दिनों ये कर सकते हैं, कोई अच्छी सी पिक्चर्स को बना सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। एनीवेज खैर, चलिए मैं आपको आज एक दे रहा हूं काम, ठीक है। आपने जो हमने अभी लेसन हम पढ़ रहे थे, उस लेसन के बीच में दो वर्ड्स मैं आपको दे रहा हूं, उन दो वर्ड्स के आपको मीनिंग कमेंट बॉक्स में लिख करके बताने हैं मेरे को। हाँ, आप इतना जरूर करिएगा कि अपना एडमिशन नंबर जरूर लिख दें, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में लिखना है, ना कि मैसेज करना है पर्सनली, ठीक है ना। हाँ जी, कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा और अपना एडमिशन नंबर जरूर लिख देना, ठीक है स्टूडेंट। तो वर्ड मैं आपको दे रहा हूं, वर्ड है टायरैनी, TYRANNY, टायरैनी, और जो दूसरा वर्ड है वो है वायलेशन, ठीक है। अच्छा, ये दो वर्ड मैंने आपको दिए हैं, तो अब हम लोग कल आगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, तो ठीक है। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।